मैं 9:30 बजे आता हूँ, अभी तुमसर में हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री महाराज जी अपना आसन ग्रहण कीजिए। आप सभी में बैठे परमेश्वर को प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पिछले सोमवार को हम सत्र नहीं ले सके। मैंने सोचा आपको मैं कुछ बताता हूँ। मैंने का स्वर है, लेकिन अपने अंदर में भी ओंकार का स्वर रहता है, वो भी सुनने का एक आनंद मैंने पिछले 7 दिन तक लिया है। तो मैं आनंद में हूँ। तो आपका दर्शन हुआ, बड़ा आनंद आया मुझे आज। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले सप्ताह, पिछले सत्र में आप लोगों ने कुछ किया एकत्रित नहीं हुए। मैं ऐसा आपसे विनती है मेरी के साथ में स्वाध्याय का भी कार्यक्रम अपना हो जाए तो मेरे ख्याल व्यवधान नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपको श्लोक पढ़ते पढ़ते जब आप चिंतन करते, सोचते कि श्लोक का अर्थ क्या है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बताते हैं, हमने जो बताया उससे अलग भी कोई अच्छा सा अर्थ आपके मन में आ सकता है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, मन है, वो उस तरफ दौड़ती है और ढूंढती है कि इसमें क्या है। तो ये अपने मन का जागरण भी है, खोज का। ये भी बहुत आवश्यक है। परमात्मा के दर्शन करने हेतु इस प्रयास की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ अगले बार ऐसा कोई ब्रेक हुआ, हो सकता है मैं बीमार को जाऊँ और कुछ कहीं हो, तो आप अपना क्रम चालू रखिएगा। क्योंकि ये क्रम बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ से नहीं कोई बैठ पाने का, अगर अपने आप को सक्षम नहीं मानता होगा तो न बैठे। मंडल करके अपन अभी दती में बैठे, इसको दती कहते हैं। अब दती में बैठे हैं, न दती में नहीं जाने का, मंडला आकृति में बैठ सकते हैं हम लोग, और एक एक श्लोक पढ़ते हुए, अर्थ जानते हुए, चर्चा करते हुए आनंद लीजिए। आनंद का बात है। तो हम पिछले बार कहाँ थे, कुछ याद है क्या आपको? मेरे ख्याल है हम लोगों ने गुरु पूजन उत्सव था, उसी को आया था ना हम लोग, और उसमें हम लोगों ने सांख्य योग खत्म किया था। और हमने अपने कहा था कि अपन श्लोक तीसरे अध्याय को बाद में प्रारंभ करेंगे, बराबर। और तीसरे अध्याय का प्रारंभ नहीं किया, अपन ने जनरल कुल मिला के कर्म के बारे में बात की थी और गुरु पूजन के बारे में बात की थी। तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेते आप आगे चलेंगे अपन लोग। तो ये जो तीसरा श्लोक हम प्रारंभ कर, तीसरा अध्याय हम जो प्रारंभ करेंगे, तीसरे अध्याय की विशेषता है कि तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठवां अध्याय, ये तीनों कर्म मार्ग का विश्लेषण करते हुए चलते हैं। इसलिए इस श्लोक, इस अध्याय का नाम ही कर्म योग है। और यहाँ से प्रारंभ होता है और भगवान इसको 4 अध्यायों के अंदर में कर्म मार्ग की प्रशंसा करते हैं और उसकी आवश्यकता अपने जीवन में कैसी है, क्या क्या उसके सन्निहित अर्थ है, वो भी बताने हैं। तो हम लोग अगर आज प्रारंभ करेंगे तीसरे अध्याय का, तो तीसरे अध्याय के रेफरेंस में अगर सांख्य योग भी दूसरा योग था, तो मुझे लगता है कि मैंने सांख्य योग भी पिछले सत्र में बताया था। सांख्य योग क्या है, क्योंकि संख्या का विषय है। अपनी जो चेतना है, शरीर जो है वह 25 तत्व का बना हुआ है, जिसमें पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान 5 है, ऐसा मिलके 23 मन बुद्धि अहंकार है। उसके बाद प्रकृति जिसको कहेंगे त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व रजत तम, ये 3 गुण। और उसके अंदर में एक जीवात्मा जो बैठता है उसका नाम है पुरुष, और ये पूर है, नगर है, उसके अंदर में वो जीवात्मा बैठता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। ऐसा अपन ने विस्तार से कहा था। और वो उस जीवात्मा के बारे में सांख्य योग में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान है, ये जीवात्मा का समझ ले क्या है, पंच ज्ञानेंद्रिय समझ ले, कर्म इसका समझ ले, ये सब बताते हैं। और कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये अवध्य है, ये खुद मरता नहीं, नहन्यते नहन्यमाने शरीर, इसलिए तू इसके मृत्यु की कल्पना मत कर, क्योंकि ऐसी वस्तु है जो कभी नहीं मरती।
इसके ज्ञान देते हैं। और वो कर्म मार्ग के लिए आखिरी का जो श्लोक है उसके अंदर में कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात अंतकाल में ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है योगी। ऐसा इनके श्लोक कहता है। तो ये ज्ञान देने के बाद यहाँ पर सब बुद्धि योग वगैरह वगैरह बताया। यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न खड़ा हो जाता है मन में। अर्जुन सखा है, तो पहला उसका जो प्रश्न है अर्जुन वाज जो है वो कहते समय ही वो कह देता है, उलाहना भी देता है। दोस्त सखा मानता है ना, व्यक्ति मानता है उसको, तो वो पहला उसका उलाहना देते हुए कहता है कि ज्यासी चेत कर्मणस्ते बता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे योजति केशव तत्किम कर्म से। भाई बहुत बड़ी बात करते हो, ज्ञान की तो बात आपने कर दी है, पर जब आपको ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा आपको लगता है कि ज्ञान बड़ी अच्छी चीज़ है, तो मुझे युद्ध करने के झंझट में क्यों फंसाते हो भाई? ये कर्म जो है घोरे कर्म, मुझे किम कर्मणि घोरे, घोरे मतलब ऐसा घृणी या बहुत ही बड़ा विचित्र सा कर्म जो है वो मुझे करने में क्यों लगाते हो? भगवान बताओ तो सही। और ये आपके ज्ञान के मामले में मेरी बुद्धि पहले ही जरा गड़बड़ा गई है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है। तो इसे कोई एक चीज़ बताओ भैया मेरे को, ये बहुत झंझट मत करो मेरे साथ में। आप पहले तो कहते हो कि ज्ञान अच्छा है, आत्मा का ज्ञान ले, आत्मा को पहचान, आत्मा को जान, ये तो सब जानना वानना तो आप बता रहे हो, और मुझे कह रहे हो कर्म कर, युद्ध कर, या फिर पीछे पड़े हो। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो उलाहना से भरे हुए अपना प्रश्न पूछता है कि भैया मुझे बताओ क्या है। तो फिर भगवान शुरू करते हैं अपने ज्ञान को यहाँ पे, और कहते हैं कि भैया ऐसा है, लोकेस्मिन द्विधा पूरा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानक ज्ञान योगे न सांख्याना कर्म योगे न योगिना। अब ये समझ ले कि मुझे जानना है तो दो निष्ठाओं के साथ, निष्ठा मतलब किसी भी कर्म में समत्व का भाव जो रहता है, समता रूप पूरी बुद्धि जागरूक होकर समत्व भाव में जब आती है, जो इसके अध्याय पिछले अध्याय में समत्व का भाव उन्होंने बताया हुआ है, वैसी आती है, तब दो तरीके से तुम पा सकते हो। कैसे? ज्ञान से आप पा सकते हो मुझे, ज्ञान से, और ज्ञान की निष्ठा से मुझे प्राप्त करना एक भाग है, और कर्म के द्वारा मुझे प्राप्त करना एक भाग है। मैंने पीछे अपने कर्म मार्ग को बताते समय मैंने कहा था कि कर्म अपने कर्म हैं, और उसके साथ में संचित कर्म बताया था हमने, और प्रारब्ध कर्म बताया था हमने। तो कर्म के भी चार प्रकार हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म और प्रतिकर्म। निष्कर्म जो पांचवा है वो निष्काम भाव से जो कर्म को इसका पूरा निचोड़ जो है वो निष्कर्म में आएगा। लेकिन कर्म, अकर्म, विकर्म और प्रतिकर्म, तो जो भी कर्म हम लोग करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना सुनना, ये सारे कर्म में आते हैं। अकर्म मतलब प्रमाद और आलस्य में हम कर्म नहीं करने के पीछे प्रवृत्त हो जाते हैं, वो अकर्म है। और विकर्म मतलब हाँ, जो विपरीत है, विपरीत कर्म है, वो विपरीत कर्म। अब सारे ये कर्मों के प्रतिकर्म तो आएंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कर्म आप कर लो उसका इमीडिएट फल तो आपको मिलेगा। तो अच्छे कर्म का भी फल है जो मिलता है, और प्रतिकर्म का भी फल मिलता है। सामने वाले मेरे को किसी को गाली दियो कंटप में देगा मेरे को, तो प्रतिकर्म तो आएगा, उसका फल मेरे को मिलेगा। तो ये कर्म के द्वारा भी जो है अपने को संचित कर्म प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और ये फल प्राप्त जो होता है वो अच्छे कर्म जितने ज़्यादा आप करते जाओगे तो अच्छे फल जो है आपके संचित में जमा होंगे, और वो आपको अगले जन्म का प्रारब्ध के साथ में जो आपका जन्म मिलने वाला है उसमें आपको और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसा जन्म म्हणजे जन्म से एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ऐसा जाते 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 आपके संचित
कर्म का जो फल है वो अग्नि से जलते रहेंगे, क्योंकि हर बार ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती रहेंगी वो संचित कर्म खत्म होते जाएंगे। और अगर आपके कुछ पुण्य कर्म बढ़ गए तो आपका जीवन जो है समाप्त होने के बाद में आप वो संचित कर्म भोगने के लिए स्वर्ग में जाकर फिर वापस आएंगे। आपके गलत कर्म ज़्यादा होंगे तो नरक में जाके आप फिर वापस आएंगे और फिर अपने कर्मों को जमा करते हुए, क्योंकि आदमी का जन्म ही जो है वो ऐसा है कि जिसके द्वारा आपके संचित कर्म के फल जमा होते हैं। क्योंकि आपकी जो मनुष्य योनि है इसी में ये सुविधा है। प्राणियों के अंदर में संचित कर्मों को फल को जमा करने की कोई सुविधा नहीं है, वो खत्म, वो सिर्फ भोगने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। और देव भी, उनके भी कर्म से संचित कर्म उनके इसमें जमा नहीं होता, क्योंकि वो भी भोग योनि है। आदमी ऐसा है जो अपने संचित कर्म के पाप को पुण्य को जमा करते 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 एक स्थिति में ऐसे आ जाता है कि जहाँ पे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्मयोग से भी ये भी निष्ठा ऐसी है कि जिसमें हम लोग परमात्मा को पा सकते हैं या ज्ञान से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये दो है। इसलिए क्या है कि इसलिए कर्म करना जरूरी है। आगे करते कि नैष्कर्म को प्राप्त करना है, न कर्माणम अनारंभम नैष्कर्मम पुरुषो दूसरे न च संन्यासनादेव सिद्धिम समा अधिगच्छति। मतलब केवल समत्व भाव से काम करते करते हम निष्कर्माग्रता को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो तो कर्मों को प्रारंभ किए बगैर हो ही नहीं सकता ना। नैष्कर्म में जाना है तो कुछ नहीं करूं तो कैसे वहां पहुंचूंगा, करना तो पड़ेगा बड़ा। और केवल त्याग मात्र से कर्मों के त्याग मात्र से भी हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। वो 6वें अध्याय में श्लोक आएगा, अनाश्रित कर्मोफलम कार्यम करोति स्वसन्यासी, इसमें आता है कि तुम कर्म करने से, त्याग करने से भी तुम सन्यासी और योगी नहीं बन जाते। कर्म तो करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि भी जातु तिष्ठति अकर्म कार्यते यह अवश्य कर्म सर्व प्रकृति ज गुणे। मतलब तुम्हारा कर्म जो है एक क्षण भी आप बगैर कर्म के नहीं रह सकते, बगैर काम किए हुए एक मिनट भी नहीं रह सकते हम लोग। एक मिनट, मैंने पिछले बार भी कहा था आपको कि अगर हम चाहे भी कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो भी आप अगर मान लो आप खटिया पे लेटे, ये तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं करूँगा, खटिया पे लेटे रहूँगा, लेकिन खटिया पे लेटते बराबर खटिया ही आपको तकलीफ देती है, बोले करवट तो बदल ले। एक करवट पे कब तक रहेगा? तो आदमी को करवट बदलना पड़ता है, क्योंकि वो दुख देता है शरीर। क्योंकि दुख देने का मतलब ही है कि वो कहता है कि भैया अभी ऐसा नहीं, एक ही तरह का एक ही कर्म ठीक नहीं है उसका, अब बदल दे, तो आदमी करवट बदल देता है। तो वो भी कर्म है। मैंने आपको कहा था कि बगैर मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसा अगर आपने सोचा तो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि सोचना नहीं सोचना अगर आप नहीं कर सकते तो सोचना कैसे सोच सकते? तो सोचना भी जो है एक कर्म है। ये तो आपका तय कर लिया आपने कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये आप तय कर सकते हो। लेकिन आपका शरीर की बनावट कुछ ऐसी है कि वो शरीर की इंद्रिय जो है वो भी बगैर कुछ न करे नहीं रह सकती। भाई भूख तो लगेगी आपको, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। ये भूख लगने का आपको मैंने गणित बताया था। भूख लगनी मतलब क्या होता है? ये भूख का मतलब अपने को लगता है कि अपने पेट खाली हो गया और भूख लगती है, नहीं। इसमें जो अन्न से जो रस बनता है उसकी कलाकारी है। कैसे बताऊँ कि अपने शरीर में पाचक रस को जमा करने की इंद्रिया है, ग्लैंड्स है। जैसे यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स है, अंदर में पैंक्रियाज है, समझे कि नहीं, जो अन्न को पचाने के लिए रस डालती है। तो ये सारे बगैर रस के अन्न पचेगा नहीं। तो रस कहाँ से आता है? तो जो अन्न हम खाते हैं उससे चरक संहिता में श्लोक है कि रसद रक्तम तथो मासम मासात मेद प्रजायते मेदोस्ति तथो मज्जायाम शुक्र संभव। मतलब 7 धातु जो बनते हैं उसमें सबसे पहला धातु जो बनता है वो रस है। अन्न जो खाते हैं उसका पहले अन्न जो है रस निचोड़ लेता है। बड़ी
ऊपर वाले ने भी बड़ी सिस्टम बना दी अपने शरीर के अंदर में, वो रस बना लेता है। फिर रस को क्या करता है, उसमें से रक्त बनाएगा, लेकिन वो रस को अपने व्यवस्था के तहत ट्रांसफर कर देता है हर जगह पे। ऐसे कोई सलावरी ग्लैंड में जाएगा, ये जाएगा जमा, ऐसे बूंद 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 जमा होते रहता है। और वो जमा होने के बाद में वो ग्लैंड्स स्वेल हो जाती है, मुझे बल्ब बन जाती है, उसके अंदर में जमा हो जाती है थैली। और जैसे अपना मूत्राशय जो है जमा होते 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 कोठा भर जाता है, तो अपने को संभावना ब्रेन में माइंड जाता है, दिमाग में समझा कि जा भी पेशाब करके जाता है ना। तो उसी तरीके से ऐसी बूंद बूंद जमा होता है रस, और वो रस के साथ में जब पूरा स्वेल हो जाता है तो वो संदेशा भेजता है वो ग्लैंड कि भैया मेरे को ये तो जमा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको डालने के लिए कुछ तो दे, मुझे कुछ तो दे, मशीन के अंदर में कुछ डालना है तो दे। तब जाके वो संवेदना भूख की बनती है, ये अपने पेट खाली है करके भूख नहीं, वो स्वेल हो गई और वो जमा होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सहजता के साथ में भोजन कर लेते हैं। लेकिन भोजन का समय नहीं हो तो वो जो सेंसरी नर्व्स जो अपनी हैं, जो मज्जा संस्था है, जो ग्रहण कर लिया उन्होंने संदेशा वो ग्लैंड्स का, वो फिर अपने को बोलने को प्रयुक्त करते, फिर अपने दोस्त को बोलते हैं यार एक काम करते हैं, एक एक कप चाय हो जाए। फिर हम लोग वो तो उन्होंने कहा कि कुछ तो दे मुझे, तो फिर अपना मन में आ जाता तो चल चाय पी, अब हम चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय में वो जितना जमा हुआ है रस, उसके लायक चाय नहीं होती। चाय में क्या होता है, दूध होता है जिसके अंदर में सुक्रोज वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, टैनिन होता है चाय के अंदर में, थोड़ा पानी होता है। अब इसके अंदर में उतना माल आया नहीं है जितने रस जाएंगे, तो बाकी क्या करते हैं, रस तो थोड़ा सा काम कर लेते पचाने का, और बाकी वो सेल्स को खराब करती है। इसलिए अपने ज्ञानी लोग कहते हैं कि भैया ज़्यादा चाय मत पिया करो, पेट खराब हो जाएगा, एसिडिटी क्रिएट होगी। एसिडिटी क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि ये रस तो अपना अच्छा कर्म तो करेगा ही पचाने का, लेकिन गलत कर्म भी करेगा अपने पेट की हथेलियों को जलाने का, दोनों का। उसको तो क्या है, वो तो निष्काम भाव से कर रहा है, डाल दिया, इसको भी जला दिया, उसको भी जला दिया। इसलिए और ये सारा जो कर्म है, आपको ध्यान रखना, ये जो ग्लैंड स्वेल होने का जो समय है ना, वो मैंने वो मुद्रा की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा है कि 3 घंटे 47 मिनट ये समय है बुनबुन वो जमा होने का। इसलिए आप देखना, आपको सुबह 6 बजे उठेंगे, आपको भूख लगेगी, आप चाय के साथ बिस्किट खा लेते हो, फिर उसके बाद 3.5 घंटे 47 मिनट के बाद में निश्चित रूप से आपको भूख लगती है, तो आप कहते हैं कि नाश्ता कर लेते हैं, कुछ लोग खाना भी खा लेते हैं, समझे कि नहीं। उसके बाद बराबर 1 बजे जो है वो भूख लगती है आपको, फिर आप घर में हैं तो 1 बजे कुछ खाने को देखते हैं, नाश्ता हो गया, भोजन कर रहे हैं। उसके बाद 4-5 बजे हाई टी का जो जमाना है, हाई टी बोलते हैं उसको, चाय के साथ नाश्ता होता, उसका समय आ जाता है। फिर 3 घंटे 47 मिनट बाद भोजन का समय आता है, समझे कि नहीं। तो ऊपर वाले ने सिस्टमिक बना ली है कि उस समय वो अपना काम करता है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन गड़बड़ हमारी है कि हम अपना काम समय पर नहीं करते, और सारी गड़बड़ वहाँ से होती है। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और सारे इसमें बोलते हैं कि ये तबीयत खराब होगी। तो कहने का तात्पर्य ये कि सारे कर्म जो है अपने शरीर के, आप भी प्रयत्न करो, समय पे खाना खाओ। डॉक्टर भी कहता है ना, इसको डायबिटीज इसी चक्कर में हो जाती है। फिर डायबिटीज के चक्कर में फिर डॉक्टर बोलता था 2-2 रोटी 4 बार खाना भैया, इकट्ठे मत खाना। तो उसके पहले अगर हम लोग अपने आप को, मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी को, भैया ऐसा है कि अपने साथ तुम सुबह 10 बजे खाना खा लेते हो, ड्यूटी पे जाते हो, 10 घंटे ड्यूटी करते हो, दिन में छुट्टी भी होती है आपकी, लंच आवर भी होता है ना, तो भैया अपना डब्बा लेके जाओ ना 2 रोटी खाने के लिए, ताकि वो माल जो तुम डालोगे, आपको मालूम है बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग बैठे, आपको अगर आप माल कम डालेंगे और मशीन पूरे ताकत से चलाएंगे तो मशीन में गड़बड़ हो सकती है ना साहब, और क्या बोलते हैं आप लोग को, जो भी बोलते होंगे, तो ऐसा गड़बड़ होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी कर्म जो है बगैर काम करे नहीं रहता है। इसीलिए मनुष्य के अंदर में सत्व रज तम जो 3 प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके साथ वो लदा हुआ आदमी है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा, अच्छा कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा। मैंने कहा ना कि पेट ने भी, रस ने भी तो अपना कर्म किया, वो भी स्वभावगत प्रकृति के इसमें राजस तामस, आपने तामसी काम किया तो प्रकृति के गुणों से जो अंदर रस गया हुआ है उसने भी तामसी काम कर लिया, अपने पेट के सेल्स को जला दिया, करेगा ही करेगा गुणों के साथ में। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिथ्याचारी होते हैं। कैसे? कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन मूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है इंद्रियों को अपने मन में रोक कर लेकिन चिंतन करते हैं। बहुत सारे लोग, आपने अनुभव किया होगा। घरवाली कहती है कि भैया उपवास कर लो आज। मैं कर रही हूँ अपने हरितालिका का उपवास। अब हरितालिका का उपवास आप लोग करते नहीं, तो महिला होगा काम नहीं, मुझे इसलिए करना पड़ता है कि मेरे अकेले के लिए मेरी घरवाली खाना क्यों बनाएगी करके मैं भी कर लेता हूँ, समझे कि नहीं। लेकिन जैसे वैशाख एकादशी एकादशी आती ना, वैशाख पूर्णिमा आती है, एकादशी आती है, शिवरात्रि आती है, कार्तिक एकादशी आती है, पूरे दिन भर का उपवास रहता है। हम उपवास तो करते, घरवाली बोलती है खाना नहीं बनेगा उपवास। तो हमारा सवाल रहता है कि नाश्ते में क्या क्या बनेगी आप। हमारी चिंता नाश्ते की रहती है। उपवास तो कर रहे हैं हम लोग। किसी ने पूछा भैया कुछ खाओगे? नहीं, आज तो उपवास है। तो सामने वाले के चेहरे पे हमारे प्रति आदर भाव क्रिएट हो कि मैं कितना भाविक हूँ, इस चक्कर में बोल तो देते हैं, लेकिन उसके साथ अगर किसी होटल के सामने जाते बढ़िया सुगंध आती है, मन ये हो जाता है यार ये कब खत्म होगा, अभी तो और 4 घंटे बाकी है कुछ खाने के लिए। तो ये जो होते हैं मन को जबरदस्ती रोकना, मन को जबरदस्ती रोकना, इससे मूल स्वभाव नहीं जाएगा अपना। तो ऐसे जो ढोंगी होते हैं मिथ्याचार, उसके बारे में ये कहते हैं कि मन से जबरदस्ती भी नहीं रोकना। एक जमींदार का बेटा था, आपको मैंने कथा बताई क्या? जमींदार का बेटा रहता है, बड़ा क्रोधी रहता है, गुस्से में गांव के लोगों को मारते रहता है। वो कभी भी झंझट करे ये करे, गांव के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया जमींदार साहब इसको रोको यार, कि गाँव में किसी को भी थापड़ मार देता है, किसी को गाल देता है, बड़ा थोड़े देर में क्रोध आता है। तो बोले क्या करो इसको? बोले ऐसा करो हिमाचल में भेज दो 10 दिन के लिए, 10-12 साल के लिए। तो ये उसको समझाते बुझाते, तेरे को गुस्सा है अमुक अमुक ये सबको समझाते और उसको पूरा पटा देते हैं। उसको बोलिए पैसे ले और तू वहाँ जाके तब कर। वो चले जाता है हिमालय में, 10 साल के बाद में वापस आता है। तो उसके आने के उपलक्ष्य में वो जमींदार जो है बड़ा खाना वाना रखता है अपने घर पे, खाना रखता है। अब ये तो शांत हो गया, शांति से बैठा है कुर्सी पे एक जगह। तो जमींदार की तारीफ करता है कि मेरा बेटा कितना शांत हो गया, उसको भी बड़ा आनंद आता है। वो बैठा हुआ है, तो एक सज्जन जाता है उसके पास में, एक सज्जन जाता है बेटे के पास में, भैया ये सब कार्यक्रम क्यों हो रहा है? तो वो बताता है उसको शांति से, क्या हो रहा है, मैं बहुत गर्म दिमाग का और ठंडा होने के लिए मैं हिमालय पे गया था और हिमालय से मैं शांत होकर आ गया हूँ। बोले इसके उपलक्ष्य में अच्छा बड़ा आनंद आ गया। वापस जाता फिर 10 मिनट में वापस हो जाता है। उसको पूछता है भगवान ये सब आयोजन क्यों हो रहा है? वो बोलते तुमको मैंने बताया ना कि मैं कितना गर्म दिमाग था और गर्म दिमाग का था, ठंडा होने को गया था और अभी ठंडा होकर वापस आ गया करके। अच्छा ठीक है। फिर 10 मिनट में हो गया, भगवान ये सब आयोजन क्यों हो रहा है? तेरे को बताया ना मैंने कि मैं वो ठंडा होने के लिए गया था, शांत होने हुए आया अभी। अच्छा फिर 10 मिनट में आया भगवान। तो भगवान के आगे कुछ बोले इसके पहले एक घंटा में दे देता है, फिर 2-4 गाली दे देते, बताया ना। ये स्वभावगत जो था उसका, उसने अपने इंद्रियों को दमन किया था, मन को रोका था जबरदस्ती, लेकिन प्रकृति से जुड़े हुए, क्योंकि ज्ञान नहीं लिया था ना प्रकृति का, अपने सब पंच ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान नहीं था उसके पास में, उसने केवल दमन किया। तो दमन करने से स्वभावगत जो गुण है वो गुण नहीं दबते, कहीं न कहीं वापस आकर अपना पराक्रम दिखाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं मिथ्याचारी दम्भीर ढोंगी होते हैं, उससे ध्यान में रख। और फिर आगे बताते हैं कि यस इंद्रियाणि मनसा नियम आरंभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त न विशिष्यते। जो अपने कर्मयोग से अनासक्त हुआ है, जो मन से इंद्रियों को वश में किया है तय करके और कर्मयोग का आचरण करता है। ये कर्मयोगी की व्याख्या अगले इसमें है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। जो आप कर्म करते हो अपने लिए वो कर्म है, और आप किसी दूसरे के हित में अगर कोई कर्म कर रहे हो तो आप कर्मयोगी कहलाओगे। अदरवाइज आप कर्मी है, करता है, आप अपने लिए काम करता है। वो प्रकृति का स्वभाव है, हर आदमी अपने लिए काम करता है, अपने सुख के लिए काम करता है, तो वो कर्मी है, करता है। लेकिन उसके मन में दूसरे के बारे में विचार आता है, कहीं भी मन में विचार आता है कि मैं दूसरे का हित की बात करूं। जैसे आपके मन में एक विचार आया था, आपने बताया था मुझे, तो उस समय आप कर्मयोगी थे। आपके मन में विचार आया कि मैं क्यों ज़्यादा जबरदस्ती करूँ यार, छोड़ो यार, करने दो अपने मन में किसी के। लेकिन
वो कर्मयोगी आधा कर्मयोगी, क्योंकि आपने उसको छोड़ने की बात की, यानी उसके आनंद के लिए नहीं था वो, आपके मन में विचार है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन उस समय उसका कोई भला हो, तो जो आदमी अपने को नुकसान में डालकर सामने वाले का भला सोचता है वो कर्मयोगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो श्रेष्ठ है, ऐसे आदमी बताते हैं। इसलिए तो शास्त्र विहित कर्म कर, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो यह कर्म ना शरीर यात्रा की चते न प्रसिद्ध ये कर्म ना। हाँ, तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना कभी भी अच्छा है, क्योंकि ये तू रोक नहीं सकता। तो इसलिए जो तू रोक ही नहीं सकता तो भी अच्छा काम करना, क्योंकि काम नहीं करने से तो तू भाई खाना भी नहीं खाएगा, सोएगा भी नहीं, कैसे हो सकता है? तेरी शरीर यात्रा जो है, या बोलिए शरीर यात्रा भी च ते न प्रसिद्धे कर्मणः, शरीर की यात्रा है, यानी तुम कर्म करते समय शरीर मन बुद्धि आत्मा, ये अपना पुरुष चतुष्टय बोलते हैं इसको, शरीर मन बुद्धि आत्मा, इस सभी का ज्ञान जो है, शरीर सब चीज़ों की आवश्यकता है, शरीर की भी आवश्यकता है, मन की भी है, बुद्धि की भी है, आत्मा है कि इन तीनों के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से ये तीनों काम करते हैं, लेकिन तीनों का भी भाव होना चाहिए करके अनासक्त रहने का काम जो है, जो बात अनासक्ति योग जो बताया जाता है गीता में, वो यही है कि तुम अपने शरीर को जानो, कर्म को जानो, मन को जानो, बुद्धि को जानो, ये जानने का मार्ग है भगवद गीता। तो जानते हुए करो आप, इसलिए यज्ञ के निमित्त के जाना कर्म यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहाँ पे यज्ञ के निमित्त, यज्ञ मतलब यज्ञार्थ कर्मणो यज्ञ, मतलब यज्ञ के अलावा कोई भी कर्म जो है वो कर्म मनुष्य को बांधता है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि यज्ञ मतलब पढ़ना, लिखना, खाना पीना, अपने ऑफिस का काम करना, इंडस्ट्री का काम करना, व्यवसाय में रहना, कोई भी काम करो आप, उस कर्म में आप रहो, लेकिन कर्म में अगर आप उसको यज्ञ न मानो, उसे यज्ञ मानो, क्योंकि ये यज्ञ है, यज्ञ का अस्तित्व ही मूलतः त्याग में है। क्योंकि हम यज्ञ करते हैं उसके अंदर में हम संविधाएं डालते हैं, आहुति डालते हैं, ये भी एक त्याग का मामला है, त्याग का दर्शन ही है। वैसा ही यज्ञ के अंदर में आप लोग जैसे त्याग करते हो, वैसे भी सारे कर्म के अंदर में अपने स्वार्थ का त्याग करना, स्वार्थ संविदा के रूप में त्याग करना, अपने हित का त्याग करना, बल्कि दूसरे के अपने हित का त्याग करोगे तो दूसरे के हित का विचार आएगा ही ना। कोई भी मन जो है निर्वात प्रदेश वैक्यूम नहीं रहता, अपने अंदर में अगर अपने स्वार्थ का विचार जिस दिन हमारा टूट जाएगा, अपना मन दूसरा विषय, वैक्यूम है, वैक्यूम की तो खासियत है कि वो दूसरा विचार खींच लेता है। अपने जो बरसात होती है ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बचपन में मुझे जो सिखाया गया स्कूल में वो अर्ध सत्य है। हमको ये बताया गया है कि भाप बनने से बरसात आती है, ऐसा कुछ सिखाया ना, मुझे लगता है आधा सत्य है, मेरा मत है, ये इस मत से विरोध में भी लोग हो सकते हैं। मेरा कहना है कि ये ब्रह्मांड का इतना विशाल प्रांत है जिसके अंदर में पृथ्वी के गोले से भी बड़े बड़े बर्फ के गोले, क्योंकि अपने तो सूर्य मालिका में बर्फ के गोले है ना, सूर्य अपने बीच में है, उसके नजदीक के जो ग्रह है वो सूखे हुए ग्रह है, और जैसे जैसे सूर्य मालिका के दूर जाएंगे, शनि से लेकर प्लूटो नेपच्यून वगैरह जो दिखते हैं वो पूरे बर्फ के गोले हैं, पृथ्वी से भी बड़े बड़े गोले हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में बर्फ के गोले फैले हुए हैं, और ये चक्र घूम रहा है, चक्र इसका इतना नियमितता के साथ में चक्र घूमता है कि जैसे अपने यहाँ पे वो घूम रहे हैं बर्फ, और जैसे ही अपने पास में कहीं आते हैं तो अपने यहाँ पे आपने सुना होगा ना कम दाब का पट्टा, अक्सर सुनते हैं हम लोग कि यहाँ कम दबाव का पट्टा बना। तो ये कम दबाव का पट्टा मतलब क्या है? ये जमीन जो है, अर्थ जमीन, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर 30, 40, 50, 100 किलोमीटर तक के जो वातावरण है वो वातावरण सब बंधा हुआ है, अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने सबको ऐसे खींचा हुआ है, अपने तरफ ऐसा खींचा हुआ है, वो दबाव बना हुआ है अपने ऊपर में, अपने को लगता नहीं क्योंकि पृथ्वी के साथ हम लोग घूम रहे हैं करके ये दबाव समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर हवा का दबाव है ना, और जहाँ धूप ज़्यादा पड़ जाती है तो ये दबाव जो है, ये गैप आ जाती है, विरलता आ जाती है इसके अंदर में, और जैसी विरल आती है तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है। तो ये बर्फ के गोले जो घूम रहे हैं टूट टूट के सब इधर उधर,
आपने देखा ना, वो आपने कभी खाया नहीं, पर गोला खाएगा, गोला 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 खाया ना, तो गोले के अंदर में जो बर्फ़ डालता है, उसके बाद वो लकड़ी फंसाता है ऐसा दबा कर। लेकिन आपने उसके बाद क्या करता है मालूम है क्यों? क्या करता है? नहीं, वो यूं करके घुमाता है। कभी देखा आपने इसको? अगर यूं ऐसा नहीं करेगा ना तो वो गोला जम ही नहीं सकता भाव, क्योंकि ऐसा करने से जो तेजी से अंदर से घूमता है तो उसके सेंटर में लकड़ी के पास में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति निर्माण होती है, जिससे बर्फ का ऐसा पकड़ आ जाती है उस अंदर में। और ऊपर में जो आता है, जो अपन बाजू में खड़े रहेंगे तो अपने ऊपर में भी दो चार छींटे गिरते कि नहीं बर्फ के। आज तो ये सारी आप अगर खड़े रहे तो ये सब सोचने और देखने की बात है, समझने की बात है। तो वो जैसे जैसे घूमते वैसे ये बर्फ के गोले जो है ना वो घूम रहे हैं, और जहाँ कम दबाव का पट्टा है सट से खींच लेते हैं। उसी तरीके से हमारे मन में अपने बारे में विचार जैसे अगर खत्म हो जाए तो ये निर्वाण प्रदेश नहीं रहेगा, तो दूसरे के हित की बात अपने अंदर में आती है। तो इसीलिए जब आती है तो इसको यज्ञ कहेंगे। जैसे हमारे मन में दूसरे के बारे में आए थे तो हमारा कर्म फिर कर्म नहीं रहता, फिर हमारा कर्म यज्ञ बन जाता है। तो इसी तरीके से प्रजापति ने कल्प के आदमी, ये कल्प मतलब 196 अरब साल का एरिया है एक कल्प जो है। मुझे ब्रह्मा जो है अपनी भागवत कथा में है, ब्रह्मा का एक दिन के अंदर में एक दिन और एक रात है। तो एक दिन में ये चारों चतुर्युग जो है, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, जो चारों युग है 43,20,000 साल मानव के, ये 1000 बार जब घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग आएगा तो सतयुग नहीं आएगा, कलयुग गया सतयुग आएगा, सतयुग जाएगा त्रेता युग आएगा, त्रेता जाएगा, द्वापर आएगा। ये ऐसे 1000 बार जब होते हैं, कल्पना करो कि मानवीय वर्ष कितने 43,20,000 गुना 1000, इतने साल का एक कल्प बोला जाता है, इसको कल्प बोलते हैं। और पृथ्वी जब घूमती है, सूर्यमालिका जो है चारों युग, उसको हम लोग मनवंतर कहते हैं। तो हर मनवंतर में एक मनु होता है। अपने इस मनवंतर के अंदर में जो है प्रारंभ जो हुआ है वो शतरूपा और स्वयंभू मनु है। जो प्रजापति ब्रह्मा ने पहला जोड़ा जो बनाया था वो स्वयंभू मनु और शतरूपा के रूप में बनाया, जहाँ से ये सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन स्वयंभू मनु बनाने के पहले भी ब्रह्मा ने यह सृष्टि बनाई है। उसके आँख से कुछ बना, नाक से कुछ बना, हाथ से कुछ बना, जंघा से कुछ बना, अलग अलग वस्तु से सारी चीज़ें बनती गई है। और वैसे भी सारी मनुष्य सारी योनियाँ जो है वो 4 प्रकार की है। इसको एक को जरायुष कहते हैं, एक को अंडज कहते हैं, एक को उद्भिज कहते हैं, एक को स्वेदज कहते हैं। ऐसे जरायुष मतलब आप सब लोग नाल के साथ जुड़े हुए, माता के साथ जो नाल से जुड़े हुए उसको जरा कहते हैं। तो जरा से बने हुए। फिर अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, उद्भिज मतलब जमीन से ऊपर उठे हुए, मतलब ये पुष्प वगैरह जो है। और वो स्वेदज जो है कीड़े कीटक जो होते हैं, खटमल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे वो हो जाते हैं। तो ये 4 योनि हैं। तो प्रजा ने कल्प के आदमी यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर और कहा कि तुम लोग अभी, किनसे कहा? देव दानव असुर को। बड़ी मजा है इसमें। बृहदारण्य उपनिषद है, उसमें कथा आती है। उसमें कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्म ने देव दानव को एक मंत्र दिया था, और मंत्र का पहला शब्द दिया था द। तो सब लोगों ने पूछा ये क्या है द का, हमको बताओ। तो बोले मैं द आपको देता हूँ देव योनि को। द शब्द क्या है? आप इंद्रियों के ऊपर में निग्रह करना आपका काम है, क्योंकि आप भोगने वाले हो। अपन भी जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो अपन मानते हैं ना कि ये प्रसाद हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो भगवान इसको ग्रहण कर रहा है। ये मानते हैं ना हम लोग, भगवान ग्रहण करता है। अपने पुण्य कर्मों को भी भगवान ग्रहण करता है, अपने पाप कर्मों को भी वो ग्रहण करता है। देव जो है, देव सृष्टि जो है आकाश में स्थित है, वो ग्रहण करते। तो वो कहते हैं कि तुम केवल ग्रहण करने वाले हो देव करके, तुम्हारे लिए द का मतलब जो है वह दमन है। नहीं तो तुम अगर इंद्रियों का दमन नहीं करोगे तो ये आपके देव वृत्ति को खत्म कर देगी करके आपका यह मंत्र जरूरी है। मनुष्य को दिया है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है संग्रह करना, जमा करना, ये स्वभाव प्रवृत्ति है। इसलिए मनुष्य योनि को द शब्द जो दिया हुआ है वो है दान का। इसलिए तुम दान के ऊपर में प्रवृत्त रहो। और तीसरा द शब्द दिया है असुरों को, क्योंकि असुरों की सामान्य प्रवृत्ति हिंसा की रहती है। तो हिंसा के वजह से वो द शब्द दिया है कि तुम दया करना।
तो तीनों को प्रजापति ब्रह्म ने ये 2 शब्द दिया था, मंत्र अलग अलग ये करते हुए। तो यह करते समय आप ये यज्ञ करो और यज्ञ को और देवताओं को दो, क्योंकि क्या है कि कोई चीज़ अगर आप खुद ले रहे हो, और इसलिए अपने बचपन में अपने को सिखाया गया ना कि पहले अन्न बनाओ तो पहले प्रसाद के रूप में रखो। किसी के भी घर में अगर माता बहन है, हम लोग तो अकेले रहते तो मैं शायद नहीं करता, भाई बनाता हूँ खा लेता हूँ, लेकिन जब भी खाता हूँ तो भगवान को नमस्ते कर देता हूँ, भैया यहीं से लेना है वो लेना। लेकिन अगर घर में महिलाएं हैं तो वो पक्के में बगैर आपको खाना खिलाए तो पहले खाना खाने से पहले भगवान के सामने थाली रखेगी। इसका अर्थ क्या है कि तुमको भगवान ने जो दिया है वो तुम उसको दो। अगर भगवान को दे नहीं रहे और वैसी खा रहे हो, उसका मतलब क्या है, जो भगवान को दिया जाना चाहिए तुम उसकी चोरी कर रहे हो, उसके थाली में से निकाल के तुम खा रहे हो। तो भगवान के सामने भगवान को दिए बगैर उसका माल चुराना, इससे तुम्हें लाभ नहीं होगा, देवता प्रसन्न नहीं होंगे, गड़बड़ हो जाएगी करके वो। और देवता भी क्या है मालूम है, देवताओं की खासियत ऐसी है कि परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस। ये गीता के 11वें श्लोक का ये दूसरा भाग है कि परस्पर भावयंत, जब तुम भगवान को दोगे तो सीधी बात है ना, मैंने एक बार कहा था कि हम सब लोग जो आदमी लोग हैं ना, वो क्या है, ममे वांछे जीव लोगे जीव भूषण, हमारे अंदर जो आत्मा है उसका अंश है। आईने के सामने तुम जो खड़े होते हो तो आईने का वो काम करता है जो तुम करते हो। तुमने उसको एक ऐसा हाथ किया तो वो भी अपना हाथ उठा देता है कि नहीं, अंदर में, आईने के अंदर में, जो आईने के अंदर में है वो। तो सारे अगर हम लोग अपने जीवात्मा है तो आपके अंदर में भी जीवात्मा है, तो आप केवल शक्ल सूरत से अलग होंगे, लेकिन आत्मा स्वरूप तो आप और मैं सरीके छे, प्रवृत्ति सरीकी है हमारी, मन बुद्धि अहंकार सरीका है हमारा, सूक्ष्म देह के साथ में आया वो, बाकी ऊपरी चेहरा ढांचा अलग है। इसलिए अगर मैंने आपको गाली दिया, आप भी मुझे गाली दोगे नहीं, मैंने आपका कॉलर पकड़ा, आप भी मेरी कॉलर पकड़ोगे। अगर मैंने आपकी तारीफ की कि आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आप भी मेरी तारीफ करोगे, नहीं आप करके देखो। आप हमेशा लोगों को अहोभाव में रहो, लोगों के लिए धन्यवाद के स्वरूप में रहो, और कोई पाँव भी लगा तो अपन नमस्ते कर देते हैं, पाँव छूले। किसी ने छोटा सा भी काम किया, छोटा भी होगा तो उसको धन्यवाद देना सीख लो, धन्यवाद दो, तो उसके मन में इवन आप देखते हो ना कि आपका कोई दुश्मन भी है, मतलब मन से झगड़ा हुआ हो, 4 हफ्ते के बाद मिले और आप गए उसका पाँव छू ले, इमीडिएट रिएक्शन में उसका हाथ आपके सर पे आएगा ही आएगा, और उसके चेहरे पे मुस्कान जरूर आएगी, चाहे आपके साथ हफ्ते भर में झगड़ा हुआ हो, क्योंकि आप रिएक्शन आते हैं ना। कोई भेद बनाने वाले ने रोम और कंगन में रखा, ये सारा मैल तो तूने मैंने अपने मन में रखा, ये मैल हटा दे, प्रकाशित संसार खड़ा है, तो इतना कह दे कि मैं नहीं, मुझसे तू बड़ा है, इतने कह दे। तो ये जो सामने वाले को प्रतिष्ठा देना है परस्पर, तो ये आदमी के साथ जैसे करते हैं वैसे भगवान के साथ भी करो। भगवान के साथ अगर आप करोगे तो केवल आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आपके करने से सामने वाले के चेहरे, जैसे आपने पाँव छू लिया तो सामने वाले के चेहरे का परिवर्तन है, तो आपके बर्ताव से केवल आपके बर्ताव का फर्क नहीं पड़ा, सामने वाले के पड़ा। तो इसी तरह से हम लोग यज्ञ के द्वारा एक दूसरे को, अभी इतने आखिरी का जो 13वां श्लोक है, अपन 16वें श्लोक तक जाने वाले हैं, इसे 3 श्लोक और जगह। यह यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये कनाद ऋषि के बारे में कथा है ये, कि कनाद ऋषि को कनाद क्यों कहते थे, उनका नाम कोई और था, उनको कनाद कहते थे कि उनका भोजन जो यज्ञ होता था, वो यज्ञ से जो बचा हुआ दाना रहता था वो चुन चुन के जमा करते थे, और जितना भी जमा हो जाता उतने में समाधान रहता है। तो यहाँ पे यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यते सर्वक्लेश, ये जो कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने में श्रेष्ठ पुरुष, तो आप इसका देखो, गीता के श्लोक का मतलब जो है ना, शब्दों के साथ नहीं पकड़ना, उसके गहराई के साथ जाना पड़ता है। इसका मतलब ये दिया है उसने कि जो कम से कम खाने में संतुष्ट रहता है। नहीं तो हम अभी चर्चा करते हुए आ रहे थे कि बफे सिस्टम होता है शादी ब्याहों में, तो समझ भी नहीं आता कितना खाना है, कितना ज़्यादा खाना है, कितना कम खाना, ये भी लेते, वो भी लेते, और थाली इतनी भर लेते हैं, और फिर हाथ में उठा के खाना नहीं खा सकते, फिर जमीन पर बैठना पड़ता है।
क्योंकि हाथ के पकड़ नहीं सकते। अच्छा, लोग भी खाना बना अपने घर में शादियाँ करते तो उस चक्कर में ऐसे ही बनाते, वो शादियाँ लोग क्या खाएंगे इसके बजाय मैं कितना अच्छे तरीके से खिलाऊंगा, इसके चक्कर में पड़ा रहते हैं। 3 तो सब्जी होना, 4 तो ये होना, लौटी भी ना, नान भी होना, पूरी भी होना, या अपने प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। सामने वाला तो कुछ खा ही नहीं पाएगा फिर भी हम, तो ये सारे चक्कर में हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता। और फिर हम देखते हैं, हम तो चिंता में थे कि लोग खाना खाते हैं, इतना ले लेते हैं, फिर खा नहीं सकते, फिर प्लेट में वैसा का वैसा भर के कितना अन्न खराब होता है। तो अन्न खराब नहीं होना चाहिए। अभी जो बड़ा व्यापक रूप में ये चर्चा चल रही है कि खाना इतना खाओ कि ज़्यादा न बचे, इसके आधार पर वो ये श्लोक है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो अपने नहीं खा रहे, जो वहाँ बच गया है उनमें से ही अपने आप को समाधान देने वाले लोग जो है वो, और खाली अपने पेट भरने के लिए, अपने शास्त्रों में भी कहा है खाना खाते समय इतना खाओ, आधा छोड़ दो, पेट खाली रहना चाहिए, क्या हवा के लिए, ऐसा बोलते ना। लेकिन जो इसकी चिंता नहीं करते, जो पापी लोग होते हैं, उनके स्वभाव के विपरीत स्वभाव होते हैं, वो सब जो है वो बहुत खाना वाना खाते हैं, केवल शरीर की चिंता करते हैं। वो केवल क्या करते हैं, जो सारी चिंता करते हैं वो अच्छे लोग नहीं रहते हैं। क्योंकि आखिरी का श्लोक में सुना तो, क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्य कर्म समुद्भवम। और आगे है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। मतलब जब मैंने आपसे कहा था कि सब प्राणी सृष्टि जो है अन्न से बनती है, और वो अन्न खाने से, अन्न से सारी चीज बनती है। मैंने आपको कहा कि अन्न से रस, रक्त, मज्जा, शुक्र, सप्ताह, तेज, वेद सब बनता है। और अन्न कहाँ से बनता है? पर्जन्य से बनता है। वर्षा ऋतु आती है, वर्षा से अन्न बनेगा, क्योंकि वर्षा अगर सूखा जो धान है बीज अगर बोते हैं उसी के अंदर में अंकुर फूटेगी ना। अगर कोई चने का घर में अपन ने सोचा कि ये तो यार पानी के अंदर में वो फूल ही जाता होगा, तो ऐसा करते कि चने को फुला लेते घर के अंदर, थोड़ा अपन खा लेंगे, सब्जी उब्जी बढ़िया तेल बीज बना के, और बाकियों को जमीन में डाल देंगे, तो उसमें से अन्न, चने का पेड़ को पौधा पैदा होगा क्या? ऐसा घर में अगर उसको जला दूँ, फिर पका लूँ, कर लूँ, तो नहीं पैदा होगा। वो तो सही जगह सही आकार में जाएगा तो वह अंकुर फूटेगा। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवो, पर्जन्य आएगा, पानी आएगा, नहीं तो सूखे खेत में नहीं आता ना। अभी हम लोग देखते हैं ना कि जहाँ वर्षा सूखा हो जाता है वहाँ पे पैदा नहीं करता। तो अन्न पैदा करने के लिए वर्षा ऋतु बहुत जरूरी है, सिवाय वर्षा के अन्न पैदा नहीं होगा, ये वास्तविकता है। लेकिन ये वर्षा कहाँ से पैदा होगी? तो कहते हैं यज्ञ से पैदा होगी। तो जो यज्ञ लोग ऋषि मुनि करते हैं वो तो यज्ञ होता ही होता है। समुंदर भी यज्ञ करता है ना, समुंदर भी धूप में जो भाप बना के उड़ाता है वो भी तो उसका यज्ञ है। उसी यज्ञ के द्वारा और बादल बनेंगे और वर्षा ऋतु है। तो उसी तरीके से ये जो है वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु के साथ में यज्ञ जो है वो क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भवन। तो यज्ञ कैसे पैदा होता है? कर्म से पैदा होता है। कर्म कहाँ से है? वेद से पैदा हुआ। कर्म जो है वेदों ने बताया ना हमको। वेद मतलब मैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद नहीं बताऊं। वेद मतलब जानना, किसी चीज को जानने से कर्म पैदा होगा। जब लोगों ने ऐसी पत्थर पे पत्थर घिसा, अंगार पैदा हुई, अंगार नीचे गिरी, सूखा हुआ पत्ता जल उठा, उसके लगा यार ये तो बढ़िया चीज है, इसको आग यहाँ लगाओ तो जलता है। फिर उसने देखा एक जगह आग लगी हुई, जैसे यहाँ लगी है वैसे यहाँ लगी है, लेकिन ये तो सारे पंछी उंछी मर रहे हैं। इसका मतलब ये आग जो भगवान है, अगर मैं उसको प्रार्थना करके नहीं बोलूँ छोटे जगह पे, अगर ये बड़ी हो जाए तो पृथ्वी को समाप्त हो जाएगी। तो ये ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान से, वेदों से मतलब वेद जो है वो ज्ञान के रूप में है। वो ज्ञान से कर्म बनता है, कर्म से यज्ञ बनेगा। तो यज्ञ मतलब पढ़ाई लिखाई, अपना व्यवसाय सारे कर्म है, सारे यज्ञ है ये। क्योंकि बगैर यज्ञ के, बगैर आप यज्ञ नहीं करोगे तो आपके, अगर आप बगैर इंडस्ट्री नहीं करोगे, व्यवसाय नहीं करोगे तो धन की वर्षा कहाँ से होगी? और धन की वर्षा नहीं होंगे तो आपके घर में अनाज कहाँ से आएगा भाई? खाना कैसे खाओगे आप? तो सारा ये पूरा अन्नात् भवन्ति से लेके वेद तक। और वेद कहाँ से बनते हैं? ब्रह्माक्षर समुद्भवम।
ये जो जानना है ये कहाँ से, ये पूरी सृष्टि का निर्माता जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को जानो, वो जानना हमको बताता है, वो वेद हमको बताता है, जानने की इच्छा हमको देता है, वहां से कर्म बनते हैं। इसी तरह से ये पूरा सृष्टि का नियमन जो है वो इसी तरीके से बनता है। तो इसको आप जान लो। तो जो इस प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुकूल, और सृष्टि चक्र के अनुकूल मैंने एक बार बताया था कि सृष्टि चक्र जिस तरीके से सृष्टि का नियमित कर्म है, उसी नियमित कर्म के साथ में अगर हम अपने आप को ढाल ले, इसलिए बोलता ना लिव अलॉन्ग विथ नेचर, नेचर के साथ जियो। अपन बहुत सारे लोग करते हैं, अपन केवल आजकल क्या है, नेचर के साथ जियो बोलते समय अपने सामने केवल पेड़ लगाना है, खाली पेड़ लगाने को हम मान लेते हैं कि हम लोग नेचर के साथ हैं। अरे तुम पेड़ लगाओ, लेकिन तुम जितना कूड़ा करकट जमीन पे फेंकते हो उसका क्या करोगे आप? हम भी बड़े कपड़े वपड़े पहनकर सुबह सुबह हमारे मताई साहब बताते थे कि आज हमको पेड़ लगाना है, तो उनके लड़के हमारे सब लोग जमा हो जाते हैं पेड़ लगाने के लिए। लेकिन भैया अपने घर में पेड़ नहीं लगाएंगे, अपने घर में पौधा नहीं लगाएंगे, वो माहौल में जमा हो जाते हैं और बड़े लगा के साथ करते हैं। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग तुमने घर में किया था? नहीं, मेरे घर में बहुत पत्ते होते, बहुत कचरा था, मैं नहीं करता। अपने घर में नहीं लगाया था भाई, अपने घर में पूजा नहीं करेगा, अपने घर में पूजा नहीं करेगा। सामूहिक गजाननोत्सव के अंदर में लोग, दुर्गोत्सव में लोग, फिर भी दुर्गोत्सव में लोग डर के मारे जाते हैं। वो कहते हैं कि दुर्गा है, अगर उसकी बराबर पूजा नहीं की तो रात में लाख माछी बोले देंगे, ऐसा लोगों को लगता है। बाकी गणपति तो जो है वो गणपति जैसा तैसा मना लेते हैं हम लोग, शाम के समय जमा करते सामुदायिक में और पैसे वैसे जमा। मुझे तो कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, जो प्रोसेशन जाता है विसर्जन का, तो वो गणपति नहीं रहता हूँ वहाँ पे, तो भगवान नहीं रहता हूँ वहाँ पे, वो देखता हूँ कि ऐसे ऐसे अजीब अजीब ढंग से लोग नाचते, दारू पी के। भैया मैं इससे तो दूर सलामत की अच्छी, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, निकल जाता हूँ। तो इसलिए ऐसे लोगों को देखने के बाद लगता है कि घर में तो तुम करते क्यों कुछ और यहाँ मनाते हो सारी चीजें। तो ऐसे लोग जो है जो गड़बड़ वाले, और ये तो कम से कम गणेश जी थोड़ा बहुत समय का तो है, समय का फेरा तो है कि चतुर्थी को आएगा और चतुर्दशी को जाएगा। लोग शारदा, आप यहाँ शारदा मनाते हैं लोग? शारदा उत्सव को तो मेरे को गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि लोगों को एक कंटा पे दूँ। शारदा की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? या कुंजेंद्र हाथ धोला या श्वेत पद्मासन है ना, उसका वर्णन है, हर देवता का पूर्ण वर्णन है। ये अपने गणपति जी का भी वर्णन है पूरी तरह, हर एक का वर्णन है कि कैसी मूर्ति होनी चाहिए। तो वो मूर्ति तो करते नहीं, लेकिन पेंटर को पता है ऐसा कर एक पेड़ के ऊपर में सोने वाली शारदा बना दे। एक जगह पे गया तो पेड़ के ऊपर में से लेटी हुई शारदा, मुझे शारदा उसका आपने वीणा दे दी, तो बोले वीणा है ना? अभी मैंने बोला लेटी हुई शारदा है ना, ये शारदा है विद्यादायिनी है कि विलासिनी है? मैं अजीब लगा यार, मुझे मेरे मन में बड़ा कचोटा, मैं उसको बहुत डांटा। मैंने बोला यार अगले बार अगर तू ऐसी शारदा बनाएगा तो तेरे दुकान में आकर, तेरे मंडप पे आकर मैं तोड़ फोड़ कर डालूंगा। तुम जो जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में करो ना, नेचर को जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में करो ना। नेचर कहता है कि तुम सुबह जैसा सूरज समय पे उठता है, तो क्या हम प्रयास नहीं कर सकते कि हम समय पे उठे? तो कभी 7 बजे उठ रहे, कभी 9 बजे उठ रहे, रात में बहुत नींद जागा, क्यों जागा भाई? 10 बजे सो। अच्छा मैंने बहुत सोने के भी, कभी अगला बार मौका आएगा तो मैं सही ढंग से सोने के और जल्दी सो जाने के मैं मंत्र आपको बता सकता हूँ, अगले बार बताऊँगा। तो इस बार यह नेचर के साथ जुड़े हुए रहना ये बहुत जरूरी है, उसके साथ जियो करते हुए ये 16 अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम हरि
गोपाल कृष्ण भगवान की करुणावतारं संसारसारं विवेकधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बन्धारमालाविहारकाय प्रभातमालां विगतेकराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। आदियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। बोलो हर बोला कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो अच्छा होगा अगर हम ये मूर्ति रहना चाहिए ना, मूर्ति का अच्छा बात है ऐसे आ जाओ, सामने बैठ जाओ। आगे ना अतुल जी ऐसे आ जाइए। अबे आजा बेटा सामने आओ। ठीक है ओके थैंक्स प्रसाद
महाप्रसाद ले लेंगे आज